हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस के एप्लीकेशन। हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा, रेजोनेंस बनाने की ट्रिक समझी, कैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। आज उसी सीरीज में हम लोग कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बच्चों, रेजोनेंस। तो हेडिंग आप लोग लगाइए, रेजोनेंस के एप्लीकेशन। तो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। सबसे पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन, स्टेबिलिटी डिटर्मिनेशन लिख देते हैं। स्टेबिलिटी डिटर्मिनेशन। स्टेबिलिटी डिटर्मिनेशन में कई पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट ए। बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले याद रखो, जब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं या बहुत सारे दिए हैं, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड निकालेंगे। ये देखेंगे कि किसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है। जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी निकलती है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर किसी में ज्यादा बॉन्ड है तो इसका मतलब उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो चुकी है, इसके मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। तो हम लिखेंगे कि मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड provides more stability। बच्चों, more number of covalent bond provide more stability, more stability of resonating structure। More number of covalent bond provides more stability of resonating structure। जैसे एग्जाम्पल में CH2O CH3 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस है। बच्चों, एक स्ट्रक्चर हमने ये दे दिया, ये स्ट्रक्चर मान लो फर्स्ट, ठीक, और इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं। इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया और देने के बाद तुरंत इसी से बॉन्ड बना लेगा। दूसरा इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने बच्चों ये है। इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसका चार्ज तो खत्म हो गया, लेकिन इस पे प्लस आ जाएगा, और जब एक देगा तो उसी से शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि हमने कहा है कि कोई एटम अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा बच्चों, तो देगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, और इसके पास एक कम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके पास एक मिल गया, तो उसी से शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे स्ट्रक्चर। इसका रेजोनेटिंग ये है। अब इसमें हम कोवैलेंट बॉन्ड देख रहे हैं बच्चों, इसको ओपन कर लो। देखो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे इसको खोल दीजिएगा, ये देखो O और इसके बाद C, और ये H और H ऐसे जुड़ गए, इस पे प्लस लगा है। अब जरा इसके कोवैलेंट बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चों यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड है। आप इधर आ जाइए, इधर जब बनाएंगे ऐसे O2 और ऐसे इस पे प्लस चार्ज होगा। बॉन्ड जरा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। पाई से मतलब नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड।
तो देखिए यहाँ पे 8 कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें 7 है, काउंट किया तो 7 निकले, इसमें काउंट कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोवैलेंट बॉन्ड। किसमें ज्यादा है? इसमें। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है। तो बच्चों जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो तो सबसे पहला पॉइंट यही आप देखोगे, क्या करोगे? कोवैलेंट बॉन्ड काउंट कर लेना, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल। मतलब यहां एक बॉन्ड ज्यादा बना तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी निकलती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, मतलब ये ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर देगा, तो इसके पास बचेगी कम, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट हटा देता हूं, दूसरा बी पॉइंट में हम लोग चलेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में बी पॉइंट में चलेंगे। बच्चों जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है वो मोर स्टेबल होती है चार्ज स्पीसीज से। तो हम लिखेंगे यानी बी पॉइंट में कि न्यूट्रल स्पीसीज is more stable than charge species. Neutral species is more stable than charge species. न्यूट्रल स्पीसीज बच्चों ज्यादा होगा स्टेबल। जैसे देखो हमने एक यहां पे स्ट्रक्चर ये बनाया, अब बच्चों में तो लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस बनेगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पाई सिग्मा और ये लोन पेयर है, तो रेजोनेंस तो बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये मान लीजिए ए है, फर्स्ट है, और इसी का दूसरा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, ये तुरंत इसको इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लेगा। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों बनेगा ये माइनस, और यहां पर आपका आया CH डबल बॉन्ड NH2, ये प्लस चार्ज आ गया, ये बन गया। देखो ऐसे टूटा तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आया, थोड़ी देर के लिए समझ लो, और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये इसी से शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हम लोगों के सामने आया। तो ये जब स्ट्रक्चर आया तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड पहले काउंट करता हूं। तो कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों देखोगे तो लगभग हमको लगता है सेम आएगा। हाँ सेम तो आएगा ही, ये देखो गिन लो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है बच्चों यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड है। इसमें अगर हम करें तो इसमें भी इस प्रकार से माइनस, चलो बना देता हूं NH, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे भी 8 है लेकिन इसमें प्लस है, 8 यहां पर भी बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड है। बताइए 8 यहां बराबर है, लेकिन ये न्यूट्रल स्पीसीज, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है। तो चार्ज स्पीसीज जो है लेस स्टेबल, लिखा है न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। तो न्यूट्रल वाला ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, हमारा ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो समझ गए? और देखिए यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड तुम्हारी इक्वल है, 8 यहां तो 8 यहां, लेकिन चार्ज दिए हैं तो का चार्ज में जानते हो खींचतान होगी, वो अपना खींचेगा, ये अपना, सब कुल मिला करके डिस्टर्बेंस और मॉलिक्यूल में स्ट्रैंड डेवलप हो जाएगा। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा बच्चों कि चार्ज स्पीसीज ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। अगला पॉइंट बच्चों सी पॉइंट में हम आएंगे, वो ये होगा कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल प्रोवाइड या विल गिव मोर स्टेबिलिटी।
तो ये सी पॉइंट में बच्चों आएगा कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will give more stability, बच्चों ज्यादा स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करेगी। जैसे एग्जाम्पल बनाया बच्चों, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH और O, इस पे माइनस चार्ज लगा दिया, इस पे लोन पेयर भी है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पे है और इसका हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये ऐसे देखो बनाया, देखो यहां पे पाई सिग्मा और लोन पेयर है तो लोन रेजोनेंस को शो करेगा। ऐसे इसको तोड़ दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, थोड़ी देर इसने इसको दे दिया, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों ये बनेगा। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, इसके पास लोन पेयर ये हो जाएगा। अब देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पे था, ठीक है, और यहां पे आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सेम हो गए। देखो 2 हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड वाले, 4 ये, तो 2 ये हो गए, 4, एक हाइड्रोजन के साथ 5, 1 6, और वही यहाँ पे 2 1 3 1 4 5 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल मतलब जो है कोवैलेंट बॉन्ड सेम है। चाहे बना के देख लो, कोई दिक्कत क्या है कहाँ। ये देखो ऐसे आपने बनाया, ये देखो गिन लिया, बताओ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 इसमें भी है, खोल के देख लो, इसमें भी 6 हैं। हाँ है सर जी, 6 हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो कहाँ पे है, ऑक्सीजन पे, और इस पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, इसलिए ये दिस इज मोर स्टेबल, ये आपका मोर स्टेबल होगा, ठीक है। कैसा होगा, मोर स्टेबल। क्लियर, आपके समझ में आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में बच्चों आएगा कि पॉजिटिव चार्ज, ये CD पॉइंट में होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑन more electronegative atom will give less stability, will give less stability, less stability बच्चों, ठीक है। देखो जैसे हमने कार्बोनेट के यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों बना दिए, इसका ये हो गया, दूसरा बनाया ऐसे, और तीसरा बना दिया बच्चों ऐसे। तो सबसे पहले देख लो हम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड गिनेंगे, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, फर्स्ट वाला हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब इन दोनों में देखिए, पॉजिटिव चार्ज कहां है, कार्बन पे, यहां पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लिखा है पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गिव लेस स्टेबिलिटी। ये पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, सेकंड पे ये आएगा, और थर्ड पे तुम्हारे पास ये आ गया, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो ये आप लोगों को बच्चों स्टेबिलिटी का डिटरमाइन किया। 4 पॉइंट मैंने स्टेबिलिटी के सुनाए। सबसे पहले नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखो, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। अगर कोवैलेंट बॉन्ड सेम है, उनके नंबर सेम है,
तो न्यूट्रल स्पीसीज मोर स्टेबल होगी चार्ज स्पीसीज से, ठीक है, चार्ज स्पीसीज से। और अगर कोवैलेंट बॉन्ड सेम है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव एटम पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो जाएगा तो वो लेस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी की बात आपके समझ में आ गई। बच्चों दूसरी बात आती है, दूसरा एप्लीकेशन हम आपको समझाएंगे। पहला एप्लीकेशन था जिसमें हम स्टेबिलिटी को डिटरमाइन किया रेजोनेंस के द्वारा, लेकिन आज नेक्स्ट पॉइंट होगा, जैसे अगर हम आपसे कह दें कि एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर क्या है। बच्चों देखिए, आप जानते हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसके पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे है, ये रेजोनेंस को शो करेगा। बच्चों देखिए यहां पे पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो यहां पे इतने में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, ये ऐसे टूटा, यहां पे नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो फटाक से इलेक्ट्रॉन इसको दे करके बॉन्ड बना लेगा। और ये देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, यहां पे प्लस चार्ज आ गया, ये तुरंत बॉन्ड बनाएगा बच्चों, तुरंत बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जब ऐसे टूटा तो नेगेटिव आया, नेगेटिव, अब 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और मिल गए, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो गए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे सिर्फ, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटा तो यहां नेगेटिव आया, देखिए नेगेटिव दिख रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, और इस पे पॉजिटिव आया तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका पॉजिटिव खत्म, फिर ये शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा, और इस पे प्लस आ गया। अब देखिए ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। अच्छा, अगर इसने क्या किया, इस प्रकार से अगर ये H आयन को निकाल दे, देखो बच्चों इसने क्या किया, H आयन को निकाल दिया, अगर ये H आयन को निकाल देगा तो निकालने के बाद आपको ये मिलेगा -1 2 3 4 5 6, ये मिल गया, इसने H आयन को निकाल दिया। H आयन को निकालने के बाद ये बन गया, लेकिन अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा तो ऐसे, और ये यहां पे ऐसे जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आएगा माइनस, और यहां पर ऐसे आ गया +2 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास ऐसे आ गए। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में खास पॉइंट बच्चों ये है कि यहां पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज है, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड H को नहीं निकालेगा तो भी रेजोनेंस शो करेगा, लेकिन उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे, और अगर H आयन को रिलीज कर देगा तो जो कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, इस कार्बोक्सिलेट आयन में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। इसलिए नेगेटिव चार्ज केवल एक ही चार्ज होने की वजह से ये आपका इससे ज्यादा स्टेबल है, यानी आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। So carboxylic acid has tendency to lose of proton, to loss of proton. इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन को रिलीज कर देता है। अगर प्रोटॉन को रिलीज कर दे कोई, H आयन को कोई रिलीज कर दे, तो एसिडिक नेचर में हो जाएगा। भाई अगर आपसे कहा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड H आयन को रिलीज क्यों करता है, वो एसिडिक नेचर में क्यों है, तो उसका तुम क्या जवाब दोगे? यही कहोगे कि H आयन देता है। अगर कोई तुमसे एक कह दे H आयन क्यों देता है, तो तुम कहोगे देता है। अरे तो क्यों देता है? देता इसलिए है कि जो H आयन निकालने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा, वो कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्टेबिलिटी को एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस को शो करेगा, और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव चार्ज यहां का इसमें ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ट्रांसफर होगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, यहां चार्ज सेपरेशन है। बच्चों चार्ज सेपरेशन वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो हैं
कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रैंड डेवलप हो जाता है, तनाव डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन होती है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड वो एसिडिक नेचर में होता है एच आयन रिलीज करने की वजह से। तो आप कहेंगे बहुत ही शॉर्टकट में कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर बिकॉज carboxylate ion is more stable than carboxylic acid because resonating structure of carboxylic acid have charge separation, while such charge separation is not noted in carboxylate ion. So carboxylic acid has tendency to loss of proton, therefore it is acidic in nature. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब एक वीडियो हम इसमें और बनाएंगे जिसमें हम आप लोगों को और ढेर सारी एप्लीकेशन आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।